जब इंसान को इश्क होता है तो वो ये नहीं देखता कि इसकी कितनी उम्र है और कितनी उम्र नहीं है, ये क्या करता है, इसके पास पैसा है या नहीं है, वो बस हो जाता है। और इंसान से ऐसे गलत गलत काम भी हो जाते हैं इश्क और हवस के चक्कर में कि बाद में इंसान के लिए सारी जिंदगी पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। ये कहानी भी कुछ इस तरह की है। तो कहानी है क्या, चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली के थरोलपुरी के रहने वाले अशोक वाल्मीकि अपनी बीवी माक्षी के साथ कुंभ के मेले में जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे सिंगम में भी डुबकी लगाते हैं। ये वीडियो जो है सिंगम में डुबकी लगाने से पहले की वीडियो है और ये इनका आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस भी है। यहाँ पे वो सिंगम में डुबकी लगाता है, डुबकी लगाने के बाद वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं। इनका इरादा होता है, ये 18 फरवरी 2025 को इस मेले में आए थे। इनका इरादा था रात यहाँ पे रुकेंगे और सुबह 19 फरवरी को यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन इंसान जो प्लानिंग करता है, जो सोचता है, हर बार वैसे ही नहीं होता। कभी कभार इंसान के ऊपर अचानक ऐसे कोई मुसीबत आ पड़ती है कि इंसान को समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। 18 फरवरी की रात गुजरती है, सुबह 19 फरवरी को ये अपने बेटे को कॉल करता है जो कि दिल्ली में होता है, अश्वनी। ये उसको बताता है कि बेटा अश्वनी, मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कुंभ के मेले में घूम रहा था कि मेरा उससे हाथ छूट गया और वो यहाँ पे भीड़ में कहीं गुम हो गई है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 घंटे हो गए ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। मैं यहाँ पे बार बार ऐलान भी करवा रहा हूँ, अनाउंसमेंट भी करवा रहा हूँ। तो बेटा तुमने परेशान नहीं होना, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल वो मिल नहीं रही। बेटा जो होता है उसको भी ऐसे ही लगना शुरू हो जाता है कि जैसे जरूर माँ के साथ कुछ हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही कुंभ के मेले की खबरें आ रही थी कि वहाँ पे भगदड़ मच गई और कितने लोग जख्मी हो गए और कितने लोग मर गए। वो सारी चीजें बेटे अश्वनी की आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाती है और वो अपने बाप से मिले जुले जज्बात में पूछता है कि पापा आप तो ठीक हो। उसका बाप कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और बेटे को तसल्ली भी देता है कि बेटा तुमने परेशान नहीं होना। लेकिन बेटा था, उसका दिल बार बार बैठ रहा था कि जरूर माँ के साथ कुछ हो गया। जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती तो माँ बचा लेती, लेकिन आज माँ के ऊपर मुसीबत आ गई तो हम उसको कैसे बचाए, हम तो यहाँ पे इतनी दूर बैठे हुए हैं। अब वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। 19 फरवरी को माँ गुम हुई थी, बेटे ने फोन किया था। 20 फरवरी आ जाती है, 20 से 21 फरवरी आ जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन माँ का कोई पता नहीं चल रहा होता। 2 दिन बाद बड़ा बेटा जो अश्वनी होता है वो अपने एक छोटे भाई को साथ लेता है और अपने मामा को साथ लेता है और अपने 2-3 दोस्तों को साथ लेता है और यूं वो रेलवे के जरिए कुंभ के मेले तक पहुंच जाते हैं। वहां पे जाके वो रेलवे ऑफिसर को सारी बात बताता है कैसे मेरी माँ और मेरा बाप कुंभ के मेले के ऊपर आए, लेकिन मेरे बाप के हाथ से मेरी माँ का हाथ छूट गया और अभी वो उनको नहीं मिल रही। वो बार बार यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करवा रहा है और 2 दिन हो गए इस चीज को। जब ये सारी चीज ऑफिसर सुनता है तो उसके ज़हन में एक चीज आती है कि अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज के लॉन से एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो वॉशरूम के करीब थी। तो वो करीबी हॉस्पिटल में है। पुलिस वालों ने जिसको रिकवर किया था। सीन कुछ यूं था कि 2 दिन पहले पुलिस वालों को फोन आता है कि कुंभ के मेले के साथ एक घर है प्रयागराज के करीब। उस घर में एक रूम रेंट के ऊपर दिया हुआ था मियाँ बीवी को फैमिली वालों ने। तो वहाँ से एक औरत की डेड बॉडी मिली है। यहाँ कुंभ के मेले का हाल ये था कि जब भी लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते तो यो ऑफिशियल होटल तो थे जो रेंट के ऊपर रूम देते थे, वो तो थे ही। यहाँ के जो करीबी लोग थे वो भी अक्सर अपने रूम रेंट के ऊपर दे दिया करते थे क्योंकि यहाँ पे रश ज्यादा होता है, होटल कम होते हैं, रूम कम होते हैं और जो वैसे भी होटलों वाले होते हैं वो रेंट ज्यादा मांग रहे होते हैं और ये जो घरों वाले होते हैं ये थोड़े पैसों के ऊपर अपना रूम रात के लिए दे दिया करते हैं रहने वालों के। और वो उनसे उनकी आईडी वगैरह भी नहीं पूछते। इस वजह से जो यहाँ पे रुकने वाले लोग होते हैं उनको भी ये मसला होता है कि ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, यहाँ पे फैमिली से रूम ले लेते हैं, रुकते हैं और सुबह चले जाएंगे। तो आज के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब सुबह के टाइम इनके वॉशरूम से डेड बॉडी मिली तो पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस आई, उन लोगों ने आके उस औरत की लाश को उठाया, चेक किया और जो रूम उन लोगों ने दिया हुआ था उस औरत और उसके शोहर को उस रूम की तलाशी ली गई, लेकिन औरत की कोई पहचान ना हो सकी कि वो कौन है कौन नहीं है। कमरे में थोड़ा सा कबाड़ पड़ा हुआ था, वो भी उसी फैमिली का ही पड़ा हुआ था, लेकिन जो बंदा और उसके साथ औरत रुकने आई थी, अब जिस औरत की डेड बॉडी पड़ी थी उसकी कोई पहचान ना हो सकी। इस वजह से पुलिस वाले उस डेड बॉडी को उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी तस्वीरें वगैरह भी बना लेते हैं। अब ये सारी चीजें जब रेलवे के महकमे के ऑफिसर के पास आती है, वो इन लोगों की बात सुनता है। बात सुनने के बाद वो इनको बताता है कि प्रयागराज के करीब जो थाना है आप लोग उस थाने में चले जाए, वहाँ पे एक ASI है उसको जाके मिले। लिहाजा ये अश्वनी जो होता है अपने कजन और अपने छोटे भाई के साथ दोस्तों के साथ उस थाने में जाता है। वहाँ पे जाके ASI को सारी बात बताता है। ASI कहता है कि तस्वीर दिखाओ। वो आखिरी वीडियो अपनी माँ और बाप की दिखाता है जो कुंभ मेले में होती है। वो दोनों की वीडियो देखता है। वीडियो देखने के बाद वो नोटिस करता है कि ये जो औरत वीडियो में नजर आ रही है इसकी शक्ल सेम उसी औरत के साथ मिल रही है जिसकी डेड बॉडी हमें मिली है। वो इनको साथ लेता है, उस औरत के पास लेके
लेके जाता है हॉस्पिटल में, जिसकी डेड बॉडी मुर्दा खाना में पड़ी होती है। जब ये उसके साथ जाते हैं तो ये देखते हैं और पहचान जाते हैं कि ये तो इनकी माँ है। पहचानने के साथ इनका दिल बैठ जाता है, इनके दिल में पता नहीं क्या क्या खंजर चलते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गिरते गिरते बचते हैं और इनकी हालत बुरी हो जाती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस अश्वनी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा बाप इसके साथ था, तो उसने तुम्हें बताया कि ये कुंभ के मेले में गुम हो गई, तो इसकी डेड बॉडी तो जिस रूम में वो रुके थे वहां पे मिली थी। तो अब पुलिस वाले उस घर के करीब जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको चेक करना शुरू कर देते हैं। तो बाप ने दिन 1-2 बजे बेटे को बताया था कि तुम्हारी माँ जो है वो कुंभ के मेले में गुम हो गई, मेरा हाथ उससे छूट गया। लेकिन रात के 8 बजे वो नजर आ रहा होता है कि सारे लोग सड़क की एक तरफ चल रहे होते हैं और इसकी माँ और बाप सड़क के उस किनारे से निकल के दूसरे किनारे में चलते हैं और यहाँ पे आके एक कमरा लेते हैं रेंट के ऊपर और रात रुकते हैं। और अगले दिन नजर आता है कि बाप अकेला ही सुबह सुबह यहाँ से निकल के जा रहा होता है, तो इसकी माँ साथ नहीं होती। अब पुलिस वालों को और बेटे को और बाकी सब लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि इसका कत्ल इसके बाप ने ही किया। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो अश्वनी को कहते हैं कि अपने बाप को फोन करो और अपने बाप अशोक वाल्मीकि को बोलो कि यहाँ पे एक चौक में आए। बेटा जो अश्वनी होता है वो अपने बाप अशोक विक्की को फोन करता है कि बाबा मैं यहाँ पे आया हूँ माँ को ढूंढने के लिए, लेकिन आप मुझे मिल नहीं रहे, आप मुझे ऐसे करें कि बाराना चौक में मिले तो हम मिल के अम्मी को ढूंढते हैं। इसका बाप भी कहता है ये ठीक है। बाप को ये नहीं पता होता कि बेटे को माँ की लाश मिल चुकी है और पुलिस भी इसके साथ है। पुलिस वालों को ये होता है कि अगर इसको पता चल गया तो ये भाग जाएगा। तो होता भी कुछ इस तरह है, जब वो चौक में मिलने आता है अपने बेटे को तो पुलिस उसको घेर लेती है, घेरने के बाद उसको पकड़ लेती है। उसके पास से एक चाकू बरामद होता है। पुलिस वाले उसे प्रयागराज थाने में ले जाते हैं। वहां पे लेके जाने के बाद उससे पूछते हैं कि हाँ भाई तूने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया। वो कहता है कि भाई मैंने अपनी बीवी को कत्ल क्यों करना है, मैं तो पिछले दिनों उसे हरद्वानी भी घूमने फिरने के लिए लेके गया था, मैं तो यहाँ पे भी उसे घुमाने फिराने लेके आया हूँ, मैंने उसको कत्ल क्यों करना है। लेकिन जब पुलिस वाले ज्यादा सख्ती दिखाते हैं और सख्ती से पूछते हैं कि जो भी बात है सच सच बता दो वरना हमें मनाना भी आता है, तो लिहाजा थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं, वो बंदा टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया। पुलिस वाले पूछते हैं कैसे कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। वो स्टोरी सुनाता है कि कुछ दिन पहले मैं इसे हरद्वानी लेके गया था, वहां पे मेरा मकसद ये था कि हमें कोई रूम मिलेगा, उस रूम में मैं जाके आसानी से इसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन हरद्वानी मुझे कोई ऐसा रूम नहीं मिला, वहां पे होटल ही थे और होटल वाले आईडी कार्ड वगैरह मांगते थे, आधार कार्ड मांगते थे, इसलिए मैं किसी होटल में अपना कमरा बुक ना करवा सका, हम वहां से वापस आ गए। लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक प्राइवेट रूम मिल गया, यहाँ पे मुझे कोई आईडी वगैरह नहीं देनी पड़ी, इसलिए रात में इसके साथ रुका और रात को ये सो गई। मैं अपने साथ दिल्ली से ये खंजर लेके आया था, यहाँ पे सारी रात मैं मोबाइल के ऊपर फिल्में देखता रहा और ये सोती रही। सुबह सुबह जब ये उठी तो मैंने इससे माफिया मांगनी शुरू कर दी। वो पूछती है कि आखिर ये माफी क्यों मांग रहा है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आती। इसी स्नाह में वो उठती है और वॉशरूम में जा रही होती है। ये रोता हुआ पीछे पीछे उसके भागता है और वॉशरूम के करीब जाके उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसको खंजर मारना शुरू कर देता है। उसके गले को खंजर से काट देता है और वॉशरूम में उसे फेंक के आ जाता है। वहां पे वॉशरूम में उसे फेंकता है, जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है और अपना सामान समेटता है, तो वहां से निकल जाता है। अब ना ही घर वाली फैमिली को पता होता है कि यहाँ पे वो अपनी बीवी को कत्ल करके अकेला ही चला गया, ना ही किसी और को पता होता है, लेकिन कैमरों की वजह से वो पकड़ा जाता है। अब ये तो पता चल गया कि इसने कत्ल किस तरीके से किया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि इसने उसको कत्ल किया ही क्यों। सारी जिंदगी इन लोगों ने इकट्ठे गुजारी, इनके बच्चे हुए, 3 बेटे हुए, बेटियां हुई, इनकी एक फैमिली थी प्रॉपर, ये अपनी जिंदगी चला रहा था और डीएमसी में सफाई का काम भी कर रहा था, इसकी सैलरी भी अच्छी थी। लेकिन उम्र के इस हिस्से में आके इसने अपनी बीवी को क्यों कत्ल कर दिया। लिहाजा वो बताता है कि इसका करीबी एक और औरत के साथ चक्कर होता है। अब ये उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था, उसके साथ प्यार मोहब्बत के लम्हात गुजारना चाहता था, लेकिन इस चीज का इसकी बीवी को पता चल जाता है। अब इसकी बीवी इसके साथ झगड़ा करती है कि तुम उस औरत के साथ तल्लक में राब्ते में क्यों हो, उसे छोड़ो। लेकिन इस बंदे का जहन ये था अशोक वाल्मीकि का कि मेरी बीवी को इस चीज का पता चल भी गया है, तो लिहाजा मेरी बीवी जो है वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारे, जैसे हमारा रिश्ता चल रहा है वैसे उनको चलने दे। लेकिन बीवी जो होती है वो अशोक वाल्मीकि को ऐसा नहीं करने देती और उसे रोकती है कि खबरदार अगर तुमने उस औरत से मुलाकात करी तो उसको उस औरत से मुलाकात नहीं करने देती। इस वजह से रोज इनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बच्चे जो होते हैं वो भी इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बाप एक और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो बाप था इसलिए कुछ बोलते नहीं है। अब ये वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है, लेकिन जब बाप अपनी बीवी को हरद्वानी लेके जाता है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है अब माँ और बाप का रिश्ता अच्छा हो रहा है। बीवी जो होती है वो भी इस चीज के ऊपर खुश हो रही होती है कि मेरा जो शोहर है अब मेरी बात मान रहा है और आस्ता आस्ता उस औरत से पीछे हट रहा है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसके ज़हन में क्या चल रहा है। अब बीवी जो होती है वो इसके ऊपर इत्माद कर रही होती है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसे ही ये इसको कुंभ के मेले के ऊपर लेके आ जाता है। यहाँ पे भी बीवी इसके साथ इत्माद के साथ चल रही होती है कि अब इसने उस औरत को छोड़ दिया और
और दोनों खुश रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बंदे के ज़हन में यही चीज होती है कि मैं इस अपनी बीवी को रास्ते से हटाऊं और अपनी महबूबा के साथ फ्री वक्त गुजार सकूं और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। ऐसे ही इस वजह से ये इसको कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जब पकड़ा जाता है तो अब पता चलता है कि वो भी इनके करीब ही दिल्ली के ब्लॉक 4 में रहती है। इसलिए यहाँ पे इस वाल्मीकि का जो साला होता है, अशवानी का मामू, वो कहता है कि इस कत्ल के साथ उस औरत का भी हाथ है। जब सीसीटीवी वीडियो में देखा गया कि जब ये कत्ल करके निकलता है, निकलने के बाद आगे जाके एक औरत इसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों हाथ पकड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं होती कि वाकई ही वो औरत इसके साथ थी या नहीं थी। लेकिन मामू बार बार यही बात कर रहा होता है कि वो औरत थी। लेकिन पुलिस के ऊपर इस चीज का प्रेशर होता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी इस केस को हल करो और ये सब कुछ अदालत में पहुंचाओ। फिलहाल ये बंदा पुलिस की हिरासत में है और ट्रायल इसके खिलाफ चल रहा है। जो फैसला आगे जाके आएगा वो तो आगे जाके पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।